राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद उल अजहा पर हजारों लोगों ने नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी है, अमन शांति की दुआ मांगी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके में भाईचारे सौहार्द का खूबसूरत माहौल नजर आया। नमाज के लिए क्यों नहीं दी जाती है अजान, बेहद खास है। इसके पीछे की बड़ी वजह, मुस्लिम धर्म में आज बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती है। ईद की नमाज के दौरान अजान न होने का सबसे मुख्य कारण पैगंबर हजरत मोहम्मद की परंपरा है। इस्लामिक मान्यता और हदीसों के मुताबिक पैगंबर साहब ने अपने जीवन में ईद की नमाज हमेशा बिना अजान और इकामत की ही अदा की थी। उन्होंने ईदगाह पहुंचकर सीधे नमाज पढ़ाने और इसके ठीक बाद खुतबा देने का तरीका तय किया था। इसी वजह से आज भी उनके इस नियम को पूरी शिद्दत से माना जा रहा है। अब नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप भैंसे की कुर्बानी। बकरीद से कुछ घंटे पहले बांग्लादेश सरकार ने रुकवाई है कुर्बानी। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम से मशहूर ये दुर्लभ अल्बिनो भैंसे को सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुनहरी हेयरस्टाइल वाले इस 700 किलो के भैंसे की कुर्बानी होनी थी, लेकिन रहमान सरकार के निर्देश पर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर ढाका नेशनल जू भेज दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस भैंसे को अब चिड़ियाघर में खास देखभाल के लिए रखा गया है। ट्विशा शर्मा डेथ हिस्ट्री में बड़ा फैसला हो गया है। आरोपी सास गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सास गिरिवाला सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों जैसे कि अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया था। हाईकोर्ट ने यह माना है कि दहेज, प्रताड़ना, जबरन गर्भपात और मानसिक उत्पीड़न के आरोप प्रथम दृश्यता बेहद ही गंभीर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश भर में नौ दोपहर शुरू होते ही गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। वही एक्सपर्ट्स की माने तो साल खतरनाक अल नीनो असर की चेतावनी दे रही है। वही अस्पताल में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने से ज्यादा पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने की सलाह दी है। आज से कुछ दिनों तक हीट वेव से मिलेगी राहत। वही मौसम विज्ञान विभाग का बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 30 मई तक बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है। वही आईएमडी के मुताबिक 28 मई के बाद मौसम तेजी से बदलेगा। हीट वेव से राहत मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य में भी तेज बारिश और हवाओं की संभावना जताई जा रही है। बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान। सरकार दे रही है साल 50,000 की स्कॉलरशिप। सरकार की AICTE प्रगति स्कॉलरशिप योजना के तहत तकनीकी पढ़ाई कर रही बेटियों को हर साल 50,000 तक की अधिक मदद दी जा रही है। खास करके इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और दूसरे टेक्निकल कोर्स करने वाली बेटियों की पढ़ाई का खर्च कई बार माता पिता की जेब पर भारी पड़ जाता है, लेकिन अब सरकार की एक खास योजना हजारों छात्राओं के लिए राहत लेकर आई है। अब आप भी देश के धुरंधर बन सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं रो और IBCBI जैसे कई सारी एजेंसियां युवाओं को सीक्रेट मिशन और देश सेवा का मौका देगा। वही IB में जाने के लिए ACIO परीक्षा देनी होती है, जबकि UPSC के जरिए IPS अधिकारी बनकर भी इन एजेंसी में मिल सकती है एंट्री। CBI में भर्ती SSC और CGL के UPSC माध्यम से होती है। वही रो में भी अनुभवी अधिकारियों का चयन किया जाता है। वही कठिन ट्रेनिंग, तेज दिमाग और देशभक्ति यही बनाती है असली धुरंधर एजेंट। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2024 में तहलका मचा दिया है। राजस्थान के युवा बल्लेबाज ने एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन ठोककर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। वैभव अब 680 रन के साथ नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने साई सुदर्शन को पीछे छोड़ दिया है और अब क्वालिफायर 2 में सबकी नजरें इस युवा स्टार के रिकॉर्ड पर टिकी हुई है। वैभव सूर्यवंशी
सूर्यवंशी आईपीएल में 600 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं। वही 5वीं बार 20 से कम गेंदों में 50 लगाई है। एक सीजन में 65 सिक्स भी जड़े थे। राजस्थान के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक ठोककर रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी है। उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में 600 रन पूरे किए हैं और एक सीजन में 65 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 97 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए वैभव ने राजस्थान को क्वालिफाइड 2 में पहुंचा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के इतिहास रचा है। वही गेल भी उनके मुरीद हो चुके हैं और एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है गेल ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर। वही क्रिस गेल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वैभव सूर्यवंशी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स दिए गए थे। उन्होंने इसके साथ लिखा, आउटस्टैंडिंग वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल की नई सिक्स मशीन है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकेप्ट प्लेयर बन चुके हैं। वही प्लेऑफ मैच सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। वो पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं। और इधर वैभव सूर्यवंशी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने दिया है बड़ा बयान। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी है। मैंने भी फास्टेस्ट शतक बनाए हैं इंडिया के लिए वनडे में, लेकिन जो इस लड़के ने बल्लेबाजी की है आज कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक 15 साल का बच्चा तोड़ेगा। मैं सिलेक्टर होता तो अभी के अभी वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम में डाल देता। और उधर पैट कमिंस ने की है वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ। पैट कमिंस ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने बहुत शानदार खेला है। पिच अच्छी थी लेकिन मार्जिन इतना कम होता है कि अगर आप यॉर्कर से चूक जाते हैं तो वैभव नहीं चूकता। विकेट काफी अच्छा था, हमारी टीम भी संतुलित थी। पैट कमिंस जब एलिमिनेटर मैच के बाद प्रेजेंटेशन में बोलने के लिए आए तो वो वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं वैभव सूर्यवंशी? बड़ा सवाल है। वैभव सूर्यवंशी ने भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को अपना आइडल बताया है। वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि मैं युवराज सिंह और ब्रायन लारा दोनों को देखता था कि कैसे वे अकेले के दम पर मैच जिताया करते थे। अगर वे क्रीज पर होते थे तो विरोधी टीम के पास मैच में वापसी का कोई चांस ही नहीं होता था। मुझे उनकी यही बात सबसे अच्छी लगती थी। एलिमिनेटर मैच में मिली जीत से खुशी से झूम उठे हैं कप्तान रियान पराग। बोले कि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से किया है प्रभावित। रियान पराग ने आरआर के गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों के प्रदर्शन में खासा प्रभावित है। मुझे लगता है कि हमने अपना धैर्य बनाए रखा है। वही इस दौरान पहले दूसरे ओवर में काफी रन बनाए थे और अब ईशान और ट्रेविस हेड ने कुछ बाउंड्री लगाई थी। इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और कुल मिलाकर टीम का प्रदर्शन बढ़िया रहा, कहा रियान ने। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के आउट होने पर बुरी तरह से उतरा था काव्या मारन का चेहरा। रिएक्शन हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जब राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी तबाही मचा रहे थे तब भी काव्या मारन का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ नजर आया। जब वैभव सूर्यवंशी 29 गेंद में 97 रन बनाकर आउट हुए तब भी काव्या ने ताली जरूर बजाई, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही थी। लगातार विकेट गिरने पर काव्या मारन गुस्से में थी। जब ईशान किशन और जो विकेट गिरा था तब काव्या मारन के चेहरे पर दूर दूर तक खुशी के कोई भी भाव नहीं थे। जब लगातार विकेट गिर रहे थे तब काव्या ने हाथ उठाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने आखिरकार अपने 6 महीने के बेटे विहान की पहली झलक पेपराजी को दिखा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो कपल ने फोटोग्राफर से मुलाकात करके बेटे से मिलवाया है और खास रिक्वेस्ट की है कि उसकी तस्वीर क्लिक न की जाए। कैटरीना और विकी फिलहाल पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं और अगर अपने बेटे को लाइमलाइट से वो दूर रखना चाहते हैं। इससे पहले आलिया, रणवीर, दीपिका, रणवीर भी अपने बच्चों की प्राइवेसी को लेकर ऐसी अपील कर चुके हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ हनी सिंह की एंट्री पर बवाल मच गया है। पंजाब में नशे के खिलाफ बीजेपी की मुहिम में हनी सिंह की एंट्री पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन गानों पर नशे को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं उन्हें अभियान का चेहरा बनाना गलत है। बीजेपी ने हनी सिंह को नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ते हुए युवाओं से उन्हें रोल मॉडल बनने की अपील की है। दरअसल हनी सिंह खुद नशे की समस्या से लड़ चुके हैं और इससे बाहर भी निकल चुके हैं।
सलमान खान के भाई अरबाज खान और शुरा खान गुरुवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई है। कपल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अरबाज खान और शुरा खान बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल है। ये जोड़ी अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आती है। पिछले साल ही बेटी जो है सिपारा खान के पेरेंट्स भी बन चुके हैं दोनों। वही गुरुवार की सुबह अरबाज और उनकी पत्नी शुरा खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। दोनों कहीं बाहर के लिए रवाना हुए हैं। वही अरबाज खान की पत्नी शुरा खान इस दौरान ब्लैक आउटफिट में नजर आई है। अंकिता लोखंडे ने पहना है हिजाब। अंकिता लोखंडे ने हाल ही में हिजाब में फोटो शेयर की है। इसके बाद से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। अंकिता का हिजाब पहनना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। पति विकी जैन के साथ अंकिता अबू धाबी गई थी। एक फोटो में वो मस्जिद के बाहर भी जो है फोटो शेयर की थी। अंकिता ने इस्लामिक कल्चर के हिसाब से हिजाब भी पहना था। उन्होंने जीन्स और टी शर्ट के ऊपर हिजाब पहना हुआ था। इसी कारण से यूजर्स ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया है।